हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आपको कराने वाला हूँ स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस, जिसके अंदर मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। और इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ स्टोन इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट पॉइंट, स्टोन इंस्क्रिप्शन carved by religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone। मतलब अशोक एम्पिरियर के टाइम पे, उनके समय में, उनके टाइम में स्टोन इंस्क्रिप्शन वो डेवलप हुआ था और बहुत सारा वर्क जो था वो स्टोन इंस्क्रिप्शन के ऊपर, स्टोन के ऊपर हुआ था, जैसे कि वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पचरिंग shows an excellent specimen of art of architecture along with erection of pillars of wood and stone. Beautiful arches are engraved on the door which stress religious behavior। इसके अंदर कहा गया है कि वो टाइम पे स्टोन आर्ट और वुडन आर्ट वो बहुत ही डेवलप हुए थे और उनके टाइम में ये जो था वुडन आर्ट और स्टोन स्कल्पचिंग जो सबसे अच्छे और बहुत ही एक्सीलेंट वर्क था। और एक्सीलेंट वर्क के अंदर वुडन एंड स्टोन ब्यूटीफुल आर्चिज आर एनग्रेव्ड, मतलब उसके वुडन और स्टोन से बहुत ही अच्छा एक तोरण जैसा बनाया गया था और वो विच ट्रेस रिलीजियस बिहेवियर, और उससे आपको मालूम पड़ता है कि वो टाइम पे रिलीजियस बिहेवियर मतलब वो टाइम पे जो रिलीजियस थे, जो बुद्धा रिलीजन था, वो कितना डेवलप था। सेकंड, सच स्टोन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, दौली, जगुड़ा इन ओडिशा एंड चेन्नई एक्सेट्रा। ये टाइप के जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस थे वो कहाँ कहाँ पे मिले थे, जैसे कि पेशावर, देहरादून, थाना, मुंबई, दौली, जगुड़ा एंड चेन्नई, ये प्लेसेस के ऊपर वो टाइम पे स्टोन इंस्क्रिप्शन पाए गए थे। थर्ड, such type of stone inscription have been found from the foothill of Girnar mountain on the way to Junagadh in गुजरात। दूसरे ये टाइप के जो स्टोन इंस्क्रिप्शन थे वो कहाँ पाए गए थे, तो वे टू जूनागढ़, आप जब जूनागढ़ जाते हो तो वहां पे जो गिरनार माउंटेन की जो हिल आती है, और हिल से भी आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे भी जो था वो स्टोन इंस्क्रिप्शन यहाँ पे भी पाया गया है और यहाँ पे भी है। फोर्थ, अदर देन दिस पालिटाना जैन टेम्पल्स ऑन सेंत्रुजय माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल 1847 AD of Hatisi in Ahmedabad are such stone inscription which provide complete information in Sanskrit and Gujarati languages। उसके अलावा दूसरे जो भी स्टोन इंस्क्रिप्शंस थे वो कहाँ पे थे, तो पालिटाना जैन टेम्पल ऑन शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, दूसरा जो जैन टेम्पल हथीसी इन अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर भी ये स्टोन इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है, और विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। और ये जो इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको टोटल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो कौन सी लैंग्वेज में है, यहाँ पे आपको बताया है कि वो जो लैंग्वेज है वो संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। आगे टॉपिक है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। वो टाइम पे साउथ इंडिया के अंदर जो द्रविडियन स्टाइल थी उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट, मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास were built in the regions near Krishna and Godavari river during the region of Satvahan kings। मतलब सतवाहन किंग के टाइम पे यहाँ पे
जो कृष्णा और गोदावरी रिवर है वहां पे भी बुद्धिस्ट स्टूपास बिल्ड किए गए थे। सेकंड, दे वेर ऑफ सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप। स्टूपा इन नागार्जुना, कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। दे वेर ऑफ सेमी सर्कल, मतलब वो टाइम पे जो बुद्धा स्टूपा थे वो कैसे थे, तो वो आपको 3 टाइप के थे। एक था सेमी सर्कल टाइप, दूसरा ओवल मतलब अंडा आकार, और तीसरा जो था वो बेल शेप में। आप मंदिर के अंदर जो घंट बजाते हो बेल, ये 3 टाइप के स्तूप थे। और उसमें से जो नागार्जुन, कोंडा और अमरावती, ये जो स्तूप थे वो बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के सबसे अच्छे बेहतरीन नमूने ये थे। थर्ड, चोला किंग एडेप्टेड द द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट। और चोला किंग्स जितने भी द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट को एडेप्ट किया था और उसका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही ग्रेट, मतलब बहुत ही ग्रेट और बहुत लंबे टाइम तक चला था। उसके बाद का टॉपिक है आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के अंदर कैसा आर्ट था। फर्स्ट, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लोरिस्ड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे भी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग और म्यूजिक फ्लोरिस्ट मतलब बहुत ही डेवलप हुआ था। वो टाइम पे पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, निनोवा, बुमरा, नागड़ा शिव टेम्पल, ईरान्स मध्य प्रदेश, नरसी टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूपास, चेतियास, मठ, विहारास, फ्लैग एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट। मतलब गुप्ता आर्ट के टाइम पे भी ये सारे जो भी टेम्पल्स है वो बहुत ही फेमस रहे थे। और दूसरे जो भी स्तूपा, चैतन्य, मठ, विहारा, फ्लैग एंड पिलर्स इज ऑल्सो यूनिक एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता आर्ट। सेकंड, गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। और इसके लिए कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड जो था वो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, आर्ट के लिए उसको गोल्डन पीरियड माना जाता है। थर्ड, बुद्धा स्टेच्यू एट सारनाथ, स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टेच्यू ऑफ महावीर स्वामी, caves of Udayagiri and statue of Vishnu in the form of Varaha, etc. are the best specimen of sculpture of Gupta period. अब गुप्ता पीरियड के टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे स्कल्पचर कौन से थे, तो ये आपको बताया है कि कौन से स्कल्पचर थे। तो स्टेच्यू ऑफ सारनाथ, स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टेच्यू ऑफ महावीर स्वामी, केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टेच्यू ऑफ विष्णु फ्रॉम विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह। ये जितने भी थे वो स्कल्पचर थे और गुप्ता के पीरियड में ये भी बहुत सारे जाने जाते थे और पहचाने जाते थे। उसके बाद का टॉपिक है केव आर्किटेक्चर। गुफाएं कौन सी थी, कहाँ पे ये सब गुफाएं बनाई थी, तो उसके बारे में ये दिया हुआ है केव आर्किटेक्चर। फर्स्ट, केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर एज अ मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। केव आर्किटेक्चर को मैन मेड ब्यूटी, मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है या उसको एज अ कंसिडर किया जाता है। सेकंड, केव्स ऑफ अजंता इलोरा एट औरंगाबाद। कौन सी प्लेस ऑफ ब्यूटी है, तो आपको बताई है। फर्स्ट है केव्स ऑफ अजंता इलोरा एट औरंगाबाद। सेकंड, एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर ओडिशा, खांदगिरी एंड लीलगिरी आर द फेमस स्पेसिमेंस ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। मतलब ये जितने भी आपको केव्स के नाम बताए हैं वो पूरे गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत ही जाने जाने वाली, पहचाने जाने वाली और फेमस केव्स थी। थर्ड, खांबालीडा
Gondal in Gujarat, Dung in Rajkot, 3 caves at Junagadh, Talaja, Sana etc. caves are also found। मतलब वो टाइम पे दूसरी भी जो केव्स थी जो गुजरात से अंदर से मिली थी, उसमें जो गोंडल के पास खांबालीडा इन गुजरात, डंग राजकोट के अंदर, 3 केव्स एट जूनागढ़, जूनागढ़ के अंदर भी 3 केव्स थी, 3 गुफाएं थी। उसके बाद तलाजा, सना, ये जो भी केव्स है वो टाइम पे मिली थी या फाउंड हुई थी। 4th, द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स ऑफ बर्बर माउंटेन 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया। मतलब जो गया सेंटर है वहां से 16 किलोमीटर दूर जहां पे बर्बर माउंटेन है, वहां पे भी अशोका, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोका के टाइम पे एक ऑन द 3 केव्स, मतलब काउड्स ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स, मतलब 3 जो केव्स थी, 3 केव्स की एक वॉल बनाई गई थी, वो भी केव आर्किटेक्चर में आती है। 5th, दिस डिस्क्राइब द वर्क्स ऑफ चैरिटी डन बाय अशोक। ये जो वॉल बनाई गई थी, वॉल्स ऑफ 3 केव्स, वो उसके ऊपर क्या डिस्क्राइब किया था? तो चैरिटी डन बाय अशोक, अशोक की जो भी चैरिटी थी, अशोक ने जो चैरिटी की थी उसके बारे में उसके ऊपर बताया गया था। केव्स ऑफ आसाम एंड दार्जिलिंग, सुदामा केव्स ऑफ बिहार एंड केव्स ऑफ सीता आर द वेल नोन केव आर्किटेक्चर। दूसरी कौन सी आर्किटेक्चर थी वो टाइम पे? केव्स ऑफ आसाम एंड दार्जिलिंग, सेकंड सुदामा केव ऑफ बिहार, और थर्ड केव्स ऑफ सीता आर द वेल नोन केव्स आर्किटेक्चर। 6, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अजंता इलोरा केव्स इन गिवन इन चैप्टर 6। एक्चुअली आपको ये 6 चैप्टर के अंदर अजंता इलोरा जो केव्स है उसके बारे में आपको डिटेल दी जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग आगे करते हैं। आगे है केव्स ऑफ गुजरात। गुजरात की कौन सी गुफाएं हैं, इसमें डायग्राम में मैंने आपको बताया है। फर्स्ट है केव्स एट जूनागढ़, सेकंड खंबालीडा केव्स, थर्ड तलाजा केव्स, फोर्थ सना केव, फिफ्थ दंग केव्स, 6 झुंझुरी जार केव्स, 7 खापरा कोडिया केव्स, और 8 केव्स एट कालिया डूंगर। अब मैंने जितनी भी आपको केव्स बताई है, अब हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल देखते हैं कि ये केव्स के अंदर कहाँ पे है, उसकी साइज क्या है, कहाँ पे है, कौन से सेंटर में है गुजरात में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है केव्स ऑफ जूनागढ़। अब हम जूनागढ़ की केव्स के बारे में बात करेंगे, और इसको जूनागढ़ की जो केव्स है, जो गुफाएं है, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है ग्रुप ऑफ बावा प्यारा केव्स, सेकंड है ऊपरकोट केव्स, और थर्ड केव्स ऑफ खापरा एंड केडिया केव्स ऑफ कुंड। ये केव्स ऑफ जूनागढ़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम फर्स्ट पार्ट से पढ़ते हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़। फर्स्ट है ग्रुप ऑफ बावा प्यारा केव्स। अब उसके बारे में दिया है आपको। ए, दिस केव इज सिचुएटेड नियर बावा प्यारा मठ। ये जो केव्स है, ये जो गुफा है, वो कहाँ पे आई है? तो बावा प्यारा मठ के नजदीक है। सेकंड, दे आर इन 3 लेयर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये जो केव्स है उनके जो 3 लेयर्स है वो इंटरसेक्टिंग, मतलब एक दूसरे के जो कॉर्नर है वो कहाँ पे मिलती है? ये जो तीनों लेयर है वो एक्चुअली राइट एंगल्स पे ऊपर मिलते हैं। सी, देयर आर टोटल 16 केव्स, आउट ऑफ देम 4 are in the first line, 7 in second line and 5
इन थर्ड लाइन। ये जो बाबा प्यारा केव्स है वो टोटल 16 केव्स है, 16 है। 16 में से जो 4 है वो फर्स्ट लाइन में है, 7 इन सेकंड लाइन पे 7 है और 5 इन थर्ड लाइन, और तीसरी लाइन में जो है वो 5 है। मतलब टोटल मिला के 16 होती है। डी, पॉसिबली दे वेयर काउड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो बनाई गई है, ये जो केव्स, वो आई थिंक ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी, ये फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के अंदर ये काउड्स बनाई गई होगी। उसके बाद आती है दूसरी केव्स, ऊपरकोट केव्स। अब उसका नाम ही ऐसा है, ऊपरकोट। ऊपरकोट मतलब ऊपर के पार्ट में। तो फर्स्ट ए, दे आर डबल स्टोरेज। मतलब ये जो ऊपरकोट केव्स है वो डबल स्टोरेज की, मतलब डबल थी वो, नीचे ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर, मतलब डबल होगी। बी, ऑन सेइंग देयर रिमेन्स से वन कैन से दैट they might have been carved during the end of 2nd century and the beginning of 4th century। अब इनके जो अवशेष है, रिमेन, उसके ऊपर से माना जाता है या कहा जाता है कि ये जो ऊपरकोट केव्स है वो आई थिंक 2nd सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 4th सेंचुरी। मतलब ये कब बनी है उसका आपको पीरियड दिया है कि एंड ऑफ 2nd सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 4th सेंचुरी। उसके बाद हम लोग तीसरे केव्स के बारे में जानेंगे। तीसरा है केव्स ऑफ खापरा एंड केडिया, केव्स ऑफ कुंड। मतलब उसको केव्स ऑफ कुंड भी बोलते हैं। ए, ऑन seeing the remains, it can be said that they were florid caves। मतलब ऐसा लगता है, मतलब उनके जो रिमेन्स है, उनके जो अवशेष है, उसके ऊपर से ऐसा लगता है कि ये जो है वो फ्लोरेड केव्स है, मतलब फ्लोर वाली केव्स है। सेकंड, इट माइट हैव बीन काउड इन द 3rd सेंचुरी। मतलब ये हो सकता है कि ये जो केव्स है वो 3री सेंचुरी में बनी होगी। देयर आर 20 पिलर्स एंड दे आर इन रूइंस नाउ। उसके अंदर कितने पिलर थे? 20 पिलर्स, और दे आर इन रूइन नाउ। अभी जो है वो पूरी क्या हो गई? रूइन हो गई, मतलब वो पूरी नाश हो गई, अभी वो नहीं है। बाद आती है सेकंड केव्स, खाम्बालीडा केव्स। आप उसके अंदर डायग्राम मैंने सामने दिया है खाम्बालीडा केव्स का, आप देख सकते हो ये कैसी काउज है, ये कैसी केव्स है, आप देख सकते हो। उसके पूरा मैंने पिक्चर दिया हुआ है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इट इज डिस्कवर्ड इन 1959 एडी। देखो ये जो खाम्बालीडा केव है वो कब ढूंढी गई थी, कब डिस्कवर की गई थी? तो 1959 एडी के अंदर। दे आर सिचुएटेड एट खाम्बालीडा नियर गोंडल, 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। अब एग्जैक्ट ये केव्स कहाँ पे आई है? तो राजकोट से 70 किलोमीटर गोंडल के नजदीक ये जो है वो खाम्बालीडा केव्स आई हुई है। उसके बाद 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल। इसमें से जो 3 केव्स है वो बहुत ही रिमार्केबल है, मतलब बहुत ही प्रख्यात है। उसमें आपको दिया है चैत्याग्रु विथ स्तूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव। चैत्याग्रु विथ स्तूपा, ये जो स्तूपा है चैत्याग्रु स्तूपा सिचुएटेड इन द मिडल केव, ये जो है वो कहाँ पे? एग्जैक्ट मिडल केव में है। थर्ड, फिगर ऑफ बोधिसत्वास एंड statue of devotee are standing on the both side of entrance path supported by the trees and they are of 2nd or 3rd century। अब ये जो caves है वो 2nd या 3rd सेंचुरी में बनी होगी, और उसकी जो स्पेशलिटी है वो आपको बताई है कि बोधिसत्वास एंड स्टेच्यू ऑफ डिवोटी। मतलब ये जो स्टेच्यू को जो भक्त लोग थे, जो मानने वाले थे, आर स्टैंडिंग ऑन द बोथ साइड, एंट्रेंस की दोनों साइड है, और उनको सपोर्ट किसने किया है? पेज सपोर्टेड बाय ट्रीज। और ये जो है वो पूरे ट्रीज के सपोर्ट से खड़ी हुई है ये केव्स। अब उसके बाद थर्ड केव्स आती है तलाजा केव्स। माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट।
अब ये तलाजा केव्स कहाँ पे है, तो जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो शत्रुंजय रिवर्स है उसके एंट्रेंस में ही था, माउथ मतलब उसके एंट्रेंस में ही ये जो माउंटेन है, ये जो तलाजा केव्स है वो शत्रुंजय रिवर के माउथ में ही थी, मतलब उसके एंट्रेंस पे ही ये केव्स होगी। इट इज फेमस फॉर पिलग्रिम ऑफ ताल ध्वजगिरी, ये जो है वो ताल ध्वजगिरी के नाम से जानी थी, मतलब पहचानते थे। उसके बाद 30 caves have been carved from the stone with huge gates, ये जो थी वो केव्स कितने स्टोन की बनी थी, 30 caves have been carved, ऐसी 30 caves थी with the stone huge gate, और उसका जो गेट भी था वो भी बहुत बड़ा था। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो तलाजा केव्स, आप देखो कितनी बड़ी है, और ज्यादातर उसके अंदर जो है वो स्टोन का ही यूज हुआ है, पत्थर का ही यूज हुआ है। एम्फाल मंडप सभाखंड, एम्फाल मंडप का मतलब होता है सभाखंड, एंड चैत्य गृह आर द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये जो केव्स है उसके आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक एम्फाल मंडप मतलब सभाखंड, और चैत्य गृह दूसरा था चैत्य गृह एज द एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर, ये जो दोनों थे वो स्कल्पचर के एग्जाम्पल थे, एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये प्रोटेक्शन पॉइंट से भी आप उसको ले सकते हो। आगे, केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू द 3rd century AD, ये जो आर्किटेक्चर है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर बिलोंग मतलब मानते हैं कि ये जो केव्स है वो 3rd century में बनी होगी। उसके बाद आता है सना केव्स। दिस ग्रुप ऑफ केव इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ सना माउंटेन इन वाकिया विलेज, ऊना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। ये जो सना केव्स है वो कहाँ पे आई है, तो ये एग्जैक्ट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऊना तालुका में वाकिया विलेज के नजदीक ये सना माउंटेन जो है या सना केव्स जो है वो आया हुआ है। और दिस ग्रुप ऑफ केव इज सिचुएटेड, ये जो पूरा ग्रुप है सना केव का वो पूरा सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आया हुआ है। सेकंड पॉइंट, दिस केव्स आर स्प्रेड ऑन सना माउंटेन लाइक बी हाइव्स, बी हाइव्स मतलब मधपुड़ा, दे हैव स्प्रेड मतलब ये पूरी कैसी हुई है, स्प्रेड हुई है, मतलब आप देख सकते हो उसका पिक्चर भी मैंने आपको सामने दिया है। सना केव्स आप देख सकते हो कि पूरा फैला हुआ है, जैसे कि आपको लगता है कि ये कोई बी हाइव्स है, ऐसा लगता है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, दंग केव्स। दंग गिरी इज सिचुएटेड इन दंग विलेज ऑफ उपलेटा तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट। अब ये केव्स एग्जैक्ट कहाँ पे आई है, तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर उपलेटा तालुका है और वहां पे दंग विलेज है, वहां पे ये दंग केव्स आई हुई है। इट इज कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बीन बिल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 4th century, मतलब ये जो केव्स है वो कब बनी होगी, ऑन द बिगिनिंग ऑफ 4th century, 4th century की शुरुआत में ये दंग केव्स बनी होगी। आप देख सकते हो दंग केव्स आपको दिया है, देखो पिक्चर के अंदर ये जो है वो पूरा पिक्चर दंग केव्स का है, जिसके अंदर आपको बुद्धास की उनके पिक्चर्स दिखते हैं, उनको फोटोज आपको दिखते हैं। उसके बाद आता है 6th केव, जिंजुरी जार। देर आर मेनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ दंग अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर। इट इज द वैली ऑफ जिंजुरी जार, मतलब उसके अंदर देर आर मेनी बुद्धिस्ट केव्स, इसके अंदर बहुत सारी बुद्ध की केव्स है। देखो मैंने उसमें आपको फोटो भी दिया है, उसके अंदर बहुत सारे जो पूरे पिलर है, पिलर के ऊपर भी बुद्ध के केव्स है। और ये कहाँ पे, वेस्ट ऑफ दंग, दंग की वेस्ट साइड पे आया हुआ है और 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिद्धसर, सिद्धसर से 7 किलोमीटर दूर है। सेकंड, इट इज कंसिडर दैट दे हैव बीन बिल्ड इन द 2nd century, मतलब ये जो केव्स है वो आई थिंक 2nd century में बनी होगी या उसको बनाया होगा। उसके बाद आते हैं 7 केव्स, खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ। ये जो है खापरा कोडिया केव्स वो कच्छ के अंदर आई है
अब मैंने आपको सामने पिक्चर भी दिया है, आप देख सकते हो कि कच्छ के अंदर कितना वो आई है। एक्चुअली वो थोड़ी टूटी फूटी है, क्योंकि ये जो खापरा कोडिया केव्स है वो बहुत ही पुरानी केव्स है और इसके लिए थोड़ा टूटा फूटा हुआ है। अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट, दिस केव आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन नियर ओल्ड पाटगढ़ इन लखपत तालुका ऑफ कच्छ। कच्छ के अंदर लखपत तालुका के अंदर नियर ओल्ड पाटगढ़ ये प्लेस का नाम है जहां पे ये केव्स आई हुई है। सेकंड, देर आर 2 केव्स देर आर डिस्कवर्ड बाय के शास्त्री इन 1967 AD। ये जो खापरा कोडिया केव्स है वो 2 टाइप की केव्स है, उसकी 2 केव्स है और वो डिस्कवर्ड मतलब जिसकी जो खोज की है वो कौन है, के शास्त्री, जिसने 1967 AD के अंदर इसकी खोज की थी। और उसके बाद लास्ट केव्स है 8th केव्स एट कालिया डूंगर। आप देख सकते हो, उसका भी मैंने आपको डायग्राम बना के दिया है, पिक्चर बना के दिया है। केव्स एट कालिया डूंगर, पूरा डूंगर जैसा है, पूरा पत्थर है, स्टोन है। अब आगे कराता हूं मैं। फर्स्ट, देर आर 3 केव्स इन कालिया डूंगर एट झगड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। ये टाइप की जो केव्स है वो देर आर 3 केव्स, 3 केव्स है और वो कहां पे आई है, झगड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। ये जो केव्स है वो झगड़िया तालुका के अंदर भरूच डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है। सेकंड, देर आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ये जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही स्पेसिमेन मतलब बहुत माने जाने वाली है, क्योंकि ये बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर है ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन का ये सबसे पुराना और बेस्ट स्पेसिमेन है। थर्ड, आर्किटेक्चर ऑफ दिस केव इज मार्वलस। देखा ना, इसका जो आर्किटेक्चर वर्क हुआ है वो पूरा मार्वलस है। आप उसके स्टोन देख सकते हो कितने अप टू डेट उसको बनाया गया है। फोर्थ, एन 11 feet हाइट स्टेच्यू ऑफ लायन विथ 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar has been carved which in a single rock। देखो ये पूरा एक ही रॉक के ऊपर, एक ही पत्थर के ऊपर एन 11 feet हाइट स्टेच्यू, 11 फीट, जिसके अंदर एक ही लॉयन विथ 2 bodies। लॉयन एक है, आप डायग्राम में देख सकते हो, लॉयन एक ही है, लेकिन देर आर 2 bodies एंड 1 माउथ इन द फॉर्म ऑफ पिलर। और उसका जो माउथ है वो पूरा पिलर के फॉर्म में है और यही इसकी स्पेशलिटी है, केव्स एट कालिया डूंगर। आई थिंक मैंने आपको जो भी गुजरात की पूरी केव्स थी वो समझाई, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मैंने जितना भी समझाया अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और इसी तरह आपके एसएस की वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।